आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहाँ एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहाँ की छात्राएं थी, उन्होंने वहाँ पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया, और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है। और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं, और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है। और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चरर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज पे ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बच्चे थोड़े से। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहाँ एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहाँ की छात्राएं थी, उन्होंने वहाँ पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है। और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्य प्रवेश
द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की जो कि गोहाना में पड़ता है और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चरर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। अब भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की। आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी बर्खास्त की भी मांग कर रहे हैं, वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्शुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देखो, क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको
छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे में? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अब ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं। हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं, अप्रॉक्स 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं हैं, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया है। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं हुई हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठी रहे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? अभी बच्चे ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण
पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चरर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी? वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन विद आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने फिर 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। जब ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 hours हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं? का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विशु, थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है, क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था। टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी आप दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अब ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं। हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पिंदर शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया है। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती, हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठी रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे।
अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? अभी बच्ची ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी बहन से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गुफाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया, और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है। और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं, और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है। और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने तो 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की। आवास हम उनका खाली करवा देंगे, क्योंकि उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं।
बाकी दरखास्त की भी मांग कर रहे हैं। वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं। का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु। थैंक यू। पुलिस इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था। टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अब ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं। हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? बातचीत हुई है, कुछ क्या कह रहे हैं? अभी बच्ची ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गुफाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही
प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो वीसी प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है। और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चरर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज पे ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने तो 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना, इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की। आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी दरखास्त की भी मांग कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं। का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्शुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। पुलिस से इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है, क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं। बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देखो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं
11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका जाम है, उनका नाम है पुष्पिंदर शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया है। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठी रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? अभी बच्चे ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल
चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी? वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा, और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। जब ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी बर्खास्ती भी मांग कर रहे हैं। वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है, एंड वो बिल्कुल विदिन 24 hours हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्शुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका जाम है, उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठी रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? बातचीत हुई है कुछ, क्या कह रहे हैं? अभी बच्चे ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गुफाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है
और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की जो कि गोहाना में पड़ता है और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। जब ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी बर्खास्त की भी मांग कर रहे हैं, वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। लेट इट बी। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार
कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे में? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अब ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं। हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं, अप्रॉक्स 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? बातचीत हुई है कुछ क्या कहना है? अभी बच्ची ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण
पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज़ पे ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी? वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी दरखास्त की भी मांग कर रहे हैं, वो उसमें समय लगेगा, जैसे बताया है कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये होगा। एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं। का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है, जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे, क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पिंदर शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती, हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज ये
स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? बातचीत हुई है, कुछ क्या कह रहे हैं? अभी बच्चे ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की हम मुख्य खबर लेकर आए हैं आपके सामने सोनीपत के गोहाना से, जहां पर एक BA MS की छात्रा से आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, एक आयुर्वेदिक कॉलेज एक जो कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन जो वहां एक शिक्षा के मंदिर में बात करते हैं हम शिक्षक की, तो ऐसी अश्लील हरकत की जाती है। तो वह उससे खफा होकर महिलाओं ने, जो कि वहां की छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर तालाबंदी कर और धरना प्रदर्शन किया, और जो कि मामला शनिवार को तूल पकड़ लेता है। और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में जो आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और उसको आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथ में बैनर लेकर जो छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और छात्राओं द्वारा बर्खास्तगी की मांग की जाती है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। हालांकि शिक्षक को सस्पेंड किया गया है और उसे आवास खाली करने के निर्देश किए गए हैं, और उसका कॉलेज कैंपस में भी जो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हम बात करते हैं जो कि वीडियो कॉल करता है छात्रा को, एक अर्धनंगन अवस्था में BASM की छात्रा को व्हाट्सएप पर कॉल करता है। और छात्रा ने इसकी शिकायत जब आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महेश ददीज से की, तो उन्होंने इसकी शिकायत पर ही प्रशासन, पूरा जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में आ गया और उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया। और जो VC प्रोफेसर सुदेश ने महिलाओं की एक जांच कमेटी बना दी और उसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो कि वहां की छात्राओं का कहना है कि शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज खानपुर की, जो कि गोहाना में पड़ता है, और जांच कमेटी ने आरोपी शिक्षक को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया और उस शिक्षक को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया, आवास खाली करने के निर्देश दिए और उसका कैंपस में प्रवेश भी बैन कर दिया गया। आरोपी शिक्षक मूल राजस्थान का रहने वाला है, वह तलाकशुदा है और पुलिस का कहना है कि उसकी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन से शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कॉलेज के वाइस चांसलर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई और बताया गया है कि कार्रवाई में कुछ समय जरूर लगता है। आरोपी का कॉलेज में आने जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और देखिए महिलाओं का क्या कहना है, जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका क्या कहना है, जो उन्होंने कॉलेज पर तालाबंदी की और उसके बाद प्रदर्शन किया। लेक्चर पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, काफ़ी गंभीर मामला। देखिए 20 तारीख को इन बच्चों ने हमें बताया कि किसी एक टीचर ने, पुष्पिंदर ने, इनको वीडियो कॉल करके कुछ ऑब्सीन चीज़ बोली और उसी समय तुरंत हमने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मीटिंग बुला के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड कर दिया और एंट्री बैन की हुई है प्रीमिसेस में भी और कॉलेज में भी। और अभी वो जो है हेल्थ इश्यूज पे ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चार्जशीट भी हमने तैयार कर दी है, बट जो ये प्रोसेस होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। पुलिस में भी शिकायत दी जाएगी, वो बच्चों का निर्णय रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे हम जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सारी जुडिशियल पावर हैं, बट द इंक्वायरी विल टेक इट्स एटलीस्ट 30 days टू कंप्लीट। उनका वर्जन भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ जो है बच्चियों को सिक्योर महसूस करने के लिए इनकी कमिटीज़ बना दी हैं। वी आर इन कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द। आप भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने तो 10 दिन बच्चे थोड़े से भावुक हैं, थोड़े डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, पर जो ये प्रक्रिया है इसमें अपना समय तो लगेगा ना इन्वेस्टिगेशन। तो अभी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जो आवास है उनको भी वापस लेने की आवास हम उनका खाली करवा देंगे, उनको उसके ऑर्डर्स कर देते हैं इमीडिएटली, वो हम कर सकते हैं। बाकी बर्खास्त की भी मांग कर रहे हैं, उसमें समय लगेगा, जैसे बताया कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही
ये होगा, एकदम सस्पेंशन इमीडिएट वो रहता है एंड वो बिल्कुल विदिन 24 आवर्स हमने कर दिया था। ये कह रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई पहले हैं। का मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम ज़ीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट है। जब भी मेरे आने के बाद कोई मामला हमारे सामने आता है हम बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू विशु। थैंक यू। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही हैं वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज़ हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। Let it be। पूरा मामला एक बार वैसे जानकारी अब दोबारा देख लो, क्या क्या हुआ था, कब की घटना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 से 4 बार कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यहाँ पे नाबालिगाओं के साथ हुआ है जो कि 20 तारीख की घटना है। वहाँ जब होने के बाद नाबालिगा को उसके कैबिन में बुलाया गया, वो भी काम के बहाने से, और बुलाने के बाद उसको छुआ गया और उसके साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया और ऐसे अपशब्द भी बोले हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी छात्राओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कॉल की है, वॉइस कॉल की है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है। अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए और उनका जो सरकारी आवास है वो खाली किया जाए। पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली। हमने अभी तक पुलिस को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जिन नाबालिगाओं के साथ हुआ था उनकी पर्टिकुलर लॉयर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना काम करा रहे थे क्योंकि अभी तक आप जान सकते हैं 11 दिन हो चुके हैं अप्रॉक्स। 11 दिन से हम इनके प्रशासन का कार्यवाही का वेट कर रहे थे कि वो कुछ करेंगे। चलिए, जिस पे आरोप लगे हैं वो कौन है, पहले क्या कार्रवाई की मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बच्चियां तो एक नहीं है, बच्चियां बहुत सारी हैं। उनका उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और वो यहाँ पे मौलिक सिद्धांत के अध्यापक हैं। तो पहले जब शिकायत दी थी तो क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था? उनको सिर्फ ये कहा था कि टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ सस्पेंड किया है। तो आप पूरी क्या मांग, टर्मिनेट की मांग? हम उनको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। मांगे पूरी नहीं होती। हम मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यूं ही यहाँ पे धरने पे बैठे रहे। बैठी हैं यहाँ धरने में और आरोप लगा रहे हैं अपने कि प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट के, क्या कहना है? हाँ जी, हमारे पास तो अभी कंप्लेंट नहीं दी है। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे ही हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई कंप्लेंट मिली? नहीं, अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। जिस तरह से आज स्टूडेंट बाहर बैठी हैं ताला लगाकर, तो क्या कहना है? बातचीत हुई है, कुछ क्या कह रहे हैं? अभी बच्ची ये कह रही हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम वीसी मैडम को ही बताएंगे। तो बातचीत हुई आपकी कहीं से? अभी यही बात हुई है हमारी।